ठीक है, ये हमारी बॉडी है, ठीक है, ये हमारी बॉडी है। इसके अंदर जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, उन्होंने ना पाथवे बना रखे हैं, ठीक है। ये जितने भी पाथवे हैं ना, ये आपकी बॉडी के अंदर सत्व, रजस और तमस डिफाइन करते हैं। अगर कोई कहे कि इसके अंदर सत्व है, ये सात्विक इंसान है, इसका क्या मतलब है कि इसकी जो ब्लू प्रिंट्स है ना वो सात्विक है। अगर कोई रजस तो इसके ब्लू प्रिंट्स रजस है। अगर कोई कहे तमस तो इसके ब्लू प्रिंट्स तमस है, इसकी हैबिट्स तमस है। आदमी तो इनसे परे है। आप जो एक्चुअली में हो, जो एक्चुअली में आप हो वो इससे परे है, ठीक है। आप इससे लिमिटेड नहीं हो। ये तो शरीर है जो जिसके अंदर ये सारे गुण हैं, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि हमारे को पता है कि एंगर, पेन, हेट, रिवेंज, ये जितने भी इमोशन है, समझ रहे हो, ये हमारे को परमात्मा तत्व से दूर करते हैं। तो वो कौन है जो ये जानते हुए भी इसको ले आता है? बताओ। बेहोशी। कौन ले आता है? अवेयरनेस नहीं है। बेहोशी। अच्छा, बेहोशी क्यों है? बेहोशी का मतलब है कि जो आपका बुद्धि है, बुद्धि मीन्स क्या? मेमोरी माइंड। जो आपका मेमोरी माइंड है, मेमोरी माइंड का मतलब क्या है कि आप हर एक चीज को अगर आप कॉन्शियस ना हो तो भी कर पाओ। जैसे आज आप ड्राइविंग कर रहे हो, जब आपने नई नई ड्राइविंग सीखी थी आप कॉन्शियस होकर कर रहे थे। आज आप बहुत सी चीज मेमोरी माइंड से कर लेते हो। आज आप बहुत से आंसर मेमोरी माइंड से देते हो। आप समझ रहे हो? इसका एक उपयोग था, पर इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि एक सिचुएशन पे रिजल्ट, आपका रिस्पॉन्ड क्या होना चाहिए? वो रिस्पॉन्ड होना चाहिए या रिप्लाई होना चाहिए या रिस्पॉन्ड होना चाहिए? समझ रहे? रिएक्शन होना चाहिए या रिस्पॉन्ड होना चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे एक सिचुएशन आई लाइफ में, उसमें कोई आदमी एंग्री होता है, कोई आदमी हेट देता है, कोई आदमी एक्सेप्ट करता है, कोई आदमी लव करता है। फर्क किसमें है? फर्क इसमें है कि या तो वो होश में आ जाए या उसके मेमोरी माइंड में डाल दिया जाए। दो बातें। या तो वो इतने होश में आ जाए कि उसको पता हो कि एंग्री, हेट का क्या नुकसान है, समझ रहे हो, या तो उसके मेमोरी माइंड में डाल दिया जाए। मेमोरी माइंड में डालने के लिए मैंने आपको बोला है कि बच्चों को डेली फॉरगिवनेस करवाओ, करा रही। और एक दिन जितने भी आपके स्कूल के बच्चे हैं ना, सबको बिठा के मैं एक टॉपिक देना चाहता हूं कि एंगर, हेट, पेन, रिवेंज ये क्यों नहीं रखना चाहिए, इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। आप समझे? क्योंकि नेटफ्लिक्स है, ये क्या सिखा रहा है? शाबाश इंडिया है, ये क्या सिखा रहा है? ये हेट ही तो सिखा रहा है, ये एंगर ही तो सिखा रहा है, ये रिवेंज ही तो सिखा रहा है, ये यही तो सिखा रहा है। ये और कुछ सिखा रहा है क्या? नहीं। आप समझे? तो ये बहुत जरूरी है आदमी का समझना कि या तो अगर वो अवेयरनेस में नहीं आ सकता, हर आदमी तो इतना जागरूक नहीं हो सकता, तो सबसे पहला काम करना है उसे मेमोरी माइंड में ये चीज फीड कर देनी है कि अगर किसी भी चीज का तू एंग्री या हेट से करेगा, समझ रहे हो। अब आप समझो कि आपको हेट आया किसी पे, खराब किसको करा आपने? अपने शरीर को। एंगर आया, खराब किसको करा आपने? अपने शरीर को। समझ रहे हो? पेन आया, खराब किसको करा आपने? अपने शरीर को। सामने वाले तक तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जाएगी जाएगी, पर वो 99% असर किस पे दिखाएगी? आप देख लो, जो भी तांत्रिक मैल प्रैक्टिस करते हैं, जो भी तांत्रिक मैल प्रैक्टिस, बुरी ब्लैक मैजिक करते हैं, उनका बुढ़ापा कैसे गुजरता है? क्योंकि जब आप किसी का बुरा सोच रहे हो तो आपको मिलेगा क्या? टेम्परेरी नेम, टेम्परेरी फेम, टेम्परेरी ये सब चीजें मिल सकती हैं,
पर एट द एंड आपको क्या मिलेगा? एट द एंड आपको क्या मिलेगा? अब जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि ये हम जानते हैं कि एंगर नहीं होना चाहिए, पेन नहीं होना चाहिए, हेट नहीं होना चाहिए, रिवेंज नहीं होना चाहिए, बट जब सिचुएशन आती है तब क्यों करते हैं? उसका कारण है ओल्ड ब्लूप्रिंट्स। आप ऐसे समझो कि आप स्कूल से घर आते हो, ठीक है, आपने एक ही रास्ता हर बार चुन रखा है घर आने का, ठीक है, आप उसी रास्ते से जाते जाओगे, इसको कहते हैं ओल्ड ब्लूप्रिंट्स। कोई दूसरा रास्ता बन गया है, आप जब पहली बार उधर जाओगे तो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा कि यार ये तो अजीब अजीब सा रास्ता, नया नया। इस पे आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, सिर्फ इस पे एनर्जी देते रहना। इसकी कंपन तो खत्म कर सकते हो, तो नथिंग लाइक दैट, बट इस पे कंटिन्यू एनर्जी अच्छे रास्ते पे देते रहने से ये सक्रिय हो जाएगी। जिस भी जगह पे ऊर्जा नहीं जाती, ऐसा नहीं है यू आर नॉट गुड, सात्विक जगहों पे इंसान की एनर्जी नहीं जा रही, सात्विक चीजें उसके अंदर हैं, उधर एनर्जी नहीं जा रही। ऐसा नहीं है मार्केट में जुआ नहीं है, हमारे पास हमारी उधर एनर्जी नहीं जाती इसलिए वो हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करता, पर वो है। ऐसा नहीं है इस दुनिया में बुराई खत्म हो गई, बट क्योंकि हमारे ऐसे लोग नहीं रहे जिससे हमारे को ये दिखाई दे। अभी आपको जेल में चले जाओ, हो गया इतनी बुराई, समझे? तो देयर आर टू वेज। पहला वे क्या है कि इसकी कंपन को खत्म करो, दूसरा वे क्या है कि इसको, इस रास्ते को सक्रिय करो। और ये जीवन में इसमें सक्सेस कब मिलेगी बताओ? जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जीवन में इसमें सक्सेस सिर्फ तभी मिल सकती है जब आप इस इमोशन में हो। बाद में अफसोस करके 2% का फर्क पड़ता है। कितने परसेंट का बताओ? कितने परसेंट का? 2। चाहे आप पेन में हो, चाहे आप एंगर में हो, चाहे आप हेट में हो, चाहे आप रिवेंज में हो, या किसी भी ऐसे नेगेटिव इमोशन में हो, सेटबैक में हो, एकदम से कोई चीज हिल गई और आपका परमात्मा तत्व से विश्वास हट गया और आप प्रैक्टिकल लाइफ में चलने लग गए, आप समझे? तो अगर आप बाद में परमात्मा तत्व के बारे में या जो हमारे तरीके हैं चीजों को कवर करने का उसके हिसाब से सोचोगे, तो जो बाद में सोचोगे उसका 2%। करना कब है, होगा कब ये? जब आप एंगर में होगे तब उससे बाहर निकल गए तो निकल गए, नहीं तो नहीं। जब आप पेन में होगे, आपका मन आपको मेमोरीज देगा पेन की, ठीक है, वो मेमोरीज दी, आपने बोला रुक, उसको होशपूर्वक देगा, वो कहेगा तेरे साथ ये हुआ है, उसी टाइम तर्क देना, ये तो हुआ है, पर ये जो तू मेरे को दे रहा है इससे और क्या क्या हो जाएगा, वो तो हो गया। मेरा 20%, 30%, 50%, 70% नुकसान तो वो जो था, जो हो गया। इसीलिए गौतम बुद्धा ने कहा है कि इफ यू कैन चेंज देन व्हाई टू वरी, एंड इफ यू कांट चेंज देन व्हाई टू वरी। सही बात है। तो अब आपको पेन आया कि आपके बड़े करीबी ने आपको धोखा दे दिया, समझ रहे हो? आपका 70% मैं मानता हूं, चलो 80% मैं मानता हूं नुकसान हो चुका है, ठीक है। हालांकि प्रैक्टिकली 20% से ज्यादा कोई नुकसान दे नहीं सकता। जैसे ही आपको ये पता चल गया यू आर नॉट दिस माइंड एंड नॉट दिस बॉडी, तो आप सारे नुकसानों को 20% से कम आंकोगे। फिर भी मैं आपको बड़ा रखते हुए कहता हूं कि आपका 80% का नुकसान हो गया, हो गया। अब आप ये देखो कि ये मन क्या कर रहा है, ये मन 80 को 100 कैसे कर रहा है? ऐसे आएगा, इस पे तूने विश्वास किया था, इसको तूने बेटा, भाई, पति, ये वो जो भी रिश्ता माना था, इसके साथ ये यहाँ चढ़ जाएगा, यहाँ दर्द होने लगेगा, ओल्ड मेमोरीज, समझ समझ रहे हो? और कांस्टेंट पेन लेके देके देके सेल्स की उसने वाट लगा दी, चक्रा उसने तुड़ कर दिए। क्यों? क्योंकि उसका काम क्या है, ये जो 80% है इसको 100% कर दो। देयर आर टू मैग्नेट्स, लाइफ का फंडा समझो, देयर आर टू मैग्नेट्स, यहां भी एक मैग्नेट है, ये भी एक मैग्नेट। देयर आर टू मैग्नेट्स इन लाइफ, ये डिवाइन की तरफ ले जाता है, ये डेविल की तरफ ले जाता है, ठीक है। देयर आर टू मैग्नेट्स, ये जो मैग्नेट है ये कांस्टेंट कोशिश करता है आपको इस तरफ लाने की, ये कांस्टेंट कोशिश करता है आपको इस तरफ लाने की,
इसलिए कहते हैं सत्संग, कि आपका जो संग होगा वो सत होना चाहिए, ताकि आप बार बार डिवाइन की तरफ जाओ, ताकि आप कभी बेहोशी में एंगर करने लगो तो साफ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करूंगा, जब मेरे पे आएगा तो आप रोकोगी, तरुण तू तो मुझे समझाता है, रुक देख, और उसी टाइम देख लूंगा। अब मैं तो बेहोश था, मुझे जगाया किसने? आपने। ये सत्संग, समझे? जब भी काम होगा वो कब होगा? इन दी मूवमेंट। हेट आ रही है, रिवेंज, हेट आ रही है और रिवेंज आ रही है, ठीक है? किसी आदमी ने आपको यहां तक पहुंचा दिया, 80% का आपका नुकसान कर दिया, माइंड अब आपको यहाँ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी फेंकेगा। हर आदमी इन दोनों जगहों पे जाता है, कभी आप अच्छे रहते हो, कभी आप बुरे रहते हो, समझ रहे हो? आपका नेचर कहाँ है? जिस जगह पे आप ज्यादा रहते हो, वो क्या है आपका नेचर। जैसे आप 10% गुस्से में रहते हो और 90% अच्छे मूड में रहते हो, तो आपका मूड कैसा है? अगर आप 90% बुरे मूड में रहते हो और 10% अच्छे मूड में रहते हो, तो आपका, समझ रहे हो? तो इन फ्रीक्वेंसीज में हर कोई जाता है। आपका नेचर कहां है? जहां आप ज्यादा रहते हो, जहां जहां औकात आने पे आप रहते हो, समझ रहे हो? अब मेरा आपका पैसे की डीलिंग है, ठीक है? जब तक सही चल रही है, सही चल रही है, जब खराब हो गई तो जो आपने अपना फेस दिखाया वो आप हो। आप समझे? अनसर्टेनिटी में आपने जो अपना फेस दिखाया वो क्या है? वो आप हो। उससे पहले जो था वो क्या था? इट वॉज जस्ट अ पर्सोना, मुखोटा, नथिंग। गेटिंग? तो जब भी एंगर से, पेन से, हेट से, रिवेंज से जब भी बाहर निकला जाएगा, उसी मूवमेंट में निकला जाएगा। कैसे? यू आर फीलिंग पेन, पेन से क्या आएगा? हेट, हेट से क्या आएगा? नहीं, पेन से क्या आएगा? एंगर, एंगर का हायर वर्जन क्या है? हेट, हेट का हायर वर्जन क्या है? रिवेंज। ये सारे भाई बहन हैं, छोटे बड़े, ठीक है? अब आपको पेन आया तो आपके मन ने पहले पेन दिखाया, आपको मेमोरीज दिखाई पेन की, पेन से आपको एंगर आया। अब देख रहे हो कैसे उसने एंगर में करके आपके सेल्स को और खराब करा। उसके बाद उसके लिए हेट जागी और रिवेंज आया। छोड़ो, उसके साथ क्या करोगे आप? अगर एक बार होशपूर्वक देख लो कि आपने अपने साथ क्या किया है, बाय गॉड आपने 10% उसका नुकसान नहीं कर सकते, 10,000% आपने अपना नुकसान कर दिया। माचिस जंगल, अब एक आदमी सिगरेट पी रहा है, उसने माचिस जलाई, आपने देखा है? या कोई आदमी जोत जला रहा है, उसने माचिस जलाई, ऐसा होता है कि माचिस बुझ जाती है, दूसरी माचिस जलानी पड़ती है? वो माचिस सामने वाले को जला पाए ना जला पाए इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, पर वो अपने, उसने ये सोचा ना कि मुझे जलाना है, तो सबसे पहले वो किसको जलाएगी? अपने आप को। सामने वाले को जला पाए ना जला पाए इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, वो अपने आप को 100% जला लेगी। मानते हो इस बात? सेम वैसे ही योर एंगर, योर पेन, योर हेट, योर रिवेंज सामने वाले को कुछ नुकसान दे पाए या ना दे पाए, आपको नुकसान दे देगा। किस किस स्तर पे? किस किस स्तर पे? मेंटल, इमोशनल, एनर्जी, प्राण एंड फिजिकल। मेंटल स्तर पे आप डाउन हो जाओगे, आपकी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, आप कुछ कर नहीं पाओगे। इमोशनल स्तर पे आपकी फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगी, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी लो करोगे। अब आपको हर एक जगह से लो एनर्जी की चीजें मिलेंगी, क्योंकि यू विल गेट वट यू आर, यू विल अट्रैक्ट वट यू आर। आप कभी भी वो चीज अट्रैक्ट नहीं करते जो आप चाहते हो। यू नेवर अट्रैक्ट वट यू वॉन्ट, यू ऑलवेज अट्रैक्ट वट यू आर। तो इमोशनल से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डाउन हो गई। अब एनर्जी डाउन हो गई तो आपकी लाइफ कैसी होगी? उस एनर्जी के आसपास। प्राण, जैसे ही आपने एंगर का सोचा, प्राण खाने लग गए। एंगर से, किससे? पेन से प्राण खाने लग जाओगे, एंगर से उसमें आग लग जाएगी, समझ रहे हो? हेट्रेट से उसके अंदर जंगल ही जल जाएगा, और रिवेंज के बारे में भी सोचते ही जीरो। मतलब ठीक है, बॉडी को चलाने के लिए तो प्राण ऊर्जा चाहिए, बट साइकिक पावर्स वालों में जो प्राण ऊर्जा जो 3 डेंटियंस में उन्होंने स्टोर करके रखी होती है, वो हेलो बाय बाय। और फिजिकल लेवल में एक चीज आएगी जिसको कहते हैं डिस ईज।
क्या आएगी? डिस इज। ये क्या कहना चाह रहा है? फिजिकल वाला बंदा क्या कहना चाह रहा है कि भाई कैंसर, थायराइड, लीवर में ये, किडनी, ये क्या कहना चाह रही है? ये कह रही है कि डिस इज है। कितना समझदार हो गए हम, इसको डिसीज बोलने लग गए। डिस इज है। गेटिंग? क्या कह रही है कि यहां पे कोई दिक्कत है, यहां पे कोई दिक्कत है, यहां पे कोई दिक्कत है, नहीं तो यहां कोई दिक्कत है, और कोई कारण नहीं है। जब साइंस कहती है 7 साल में आपका एक एक पुर्जा बदल जाता है और 70% एक साल के से ज्यादा में, एक साल से कम में, तो फिर ये बीमारी कहां से सालों साल लेके चल रही है? दिक्कत। तो आज की क्लास का वो क्या था कि कुछ भी हो जाए, जब एंगर आया आपने अपने मन से पूछना है। पेन, मुझे धोखा दे दिया, ठीक है, वही चीज विचार दिमाग में घूम रहा है, सरभ्रष्ट हो रहा है, उसको रोका। हाँ भाई, उसने जो बिगाड़ना था बिगाड़ दिया, अब संभाल लूं। समझे? अगर उसको रोकना नहीं सीखे ना तो हार जाओगे। इसीलिए तो गुरु नानक जी ने कहा है, क्यों कहा है कि मन जीते जग जीत? क्यों कहा है? कोई जग जीतना आराम बात है, पर मन जीत लिया तो जग जीत लिया। क्योंकि कोई आपको किसी भी स्तर पे इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा ना। समझे? क्या समझे? कि जब भी ये चीजें आए, अगर काम हो सकता है तो उसी मूवमेंट पे हो सकता है। अगर अफसोस करके कंपन रिलीज करी तो 2% करा, बाद में अगर उसी टाइम जब ये आ रहा था कर ली तो 100% करा। अच्छा, इससे लड़ते लड़ते अगर गिर भी गए तो भी 20% हुआ है, फिर भी बात से बेहतर। 20% कैसे हुआ है कि एक बार गिरोगे, 2 बार गिरोगे, 5 बार गिरोगे, 10वीं बार तो जीत गए। आप अपने एंगर से जीत गए, आप अपने हेट से जीत गए, आप अपने पेन से जीत गए, आप रिवेंज से जीत गए। ऐसे करके आप सबसे जीत